हेलो गाइस। तो हम अपने वैनम के नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, सेकंड पार्ट पे। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए जाके, वहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा क्योंकि ये स्टोरी उसी से लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्स सोच रहा है कि मैंने उसे 18 घंटे पहले बेचा था, पर अभी तक मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। पता नहीं वो किस हाल में है। मुझे लगता है कि मिशन लॉस्ट हो गया और मेरे दोस्त भी। और हम देख सकते हैं कि एडी जमीन पे पड़ा है और उसका सिम्बायोट उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है उसके शरीर के अंदर एक होल हो चुका है और सिम्बायोट कुछ फिक्स करने की ट्राई कर रहा है उसको। और रेक्स सोच रहा है कि मैंने इस इंसान पे भरोसा करके सही किया, ये मिशन के लायक था। और हम देख सकते हैं रेक्स का बुरा हाल हुआ हुआ है। रेक्स हमें बता रहा है कि उसकी जो मदर थी वो जल्दी ही मर गई, क्योंकि जब एडी का बर्थ हुआ तो उसकी मदर तभी मर गई। तो एडी को कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया और उसके बाप का पैसा भी सारा उसका कोई एक्सीडेंट हुआ उसी में चला गया। एडी एक होनहार लड़का था और ग्रेजुएट करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, जो कि एक अखबार में थी। वो वहाँ पे लेख लिखा करता था काफी मर्डर और लूटपाट के बारे में। और एक दिन उसने कुछ गलत लिख दिया कुछ गलत बंदे के लिए और उसे वहां से निकाल दिया गया। और उसके बाद उसे एक ये वैनम मिल गया जो कि उसके साथ लिंक हो गया। पहले तो ये एक सुपर विलन था सभी के लिए, लेकिन अभी देखो ये इनोसेंट पीपल्स को बचा रहा है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि वैनम ने एडी को जोड़ दिया, उसकी हड्डियां जोड़ दी और उसका दिल भी वापस से धड़कने लग पड़ा है। और इसी के साथ एडी फिर से जिंदा हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रेक्स अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो अपने दोस्तों की फोटो देख रहा है। तभी वहां पे कोई आता है और कहता है तुम तो गए अब। ये एडी होता है जो अभी पूरा वैनम के रूप में नहीं है और वो कह रहा है तुमने हमसे झूठ बोला। इसी के साथ रेक्स कहता है एडी क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि वो चले गए हैं। शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तभी एडी उस पे एक बड़ा सा ड्रम उठा के मार देता है और इसी के साथ वो नीचे गिर जाता है। और एडी अपने वैनम के रूप में आ जाता है और वो कह रहा है हमें नहीं पता कि इसके पीछे तुम्हारा क्या खेल था, पर अब हम ये नहीं खेल रहे। इसी के साथ हम देख रहे हैं वैनम उसकी तरफ बढ़ रहा है और रेक्स आग के पास जा रहा है। और वैनम कुछ अपने भाषा में बोलना शुरू कर देता है और एडी का उस पर कंट्रोल नहीं है। और वैनम ऑलमोस्ट रेक्स को खाने ही वाला है। और तभी एडी कुछ कंट्रोल करके उसको आग के पास ले जाता है और वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। रेक्स कहता था बेटा तुम्हें क्या हो गया। एडी कहता है तुम्हें नहीं पता, टीवी ऑन करो। टीवी पर रिपोर्टर दिखा रही है कि एक बड़ा सा ड्रैगन देखा गया है सिटी में, जो कि ऐसे ही घूम रहा है और कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आया। अभी अवेंजर्स को बुलाया गया है। रेक्स कहता है ऐसे नहीं हो सकता। और तभी एडी कहता है ये तुम्हारे उन बंदों के साथ ही जा रहा था और ये हमारे जैसा भी है पर हमसे भी बुरा है। उन्होंने मुझे मार ही दिया था, बिल्कुल मार दिया था मुझे। ये क्या चीज है, तूने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। और रेक्स कहता है मैंने सोचा ये मर गया है। अभी हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ सोल्जर्स गड्ढा खोद रहे हैं। और रेक्स बता रहा है कि मैं तब 19 साल का था और हम एक युद्ध में फंसे हुए थे और एक स्नाइपर हम पर बार बार हमला कर रहा था। वो बिल्कुल हेडशॉट्स मार रहा था हमें। हमारे पास कोई कवर नहीं था, तो हमने सोचा कि हम नीचे ही एक गड्ढा खोदेंगे और उसी में कवर बनाएंगे। गड्ढा खोदते खोदते एक और नीचे हमें लाश मिली और हमने सोचा कि शायद इसी का भी यही हाल हुआ है। मैं कोई वार हीरो तो नहीं था, पर मैं देख रहा था कि मेरे साथियों को लगातार गोलियां पड़ रही हैं और वो नीचे गिर रहे हैं गोलियों के साथ ही। अभी मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो सभी को मार देगा। तब मैंने ट्राई किया कि उस जो स्नाइपर है उसको मैं मारूं। तो मैं भागा और भागता चला गया। इसी के साथ मेरे साथियों को थोड़ा सा टाइम मिल गया।
मैं उसे मार तो नहीं सका, पर कुछ गोलियां जरूर खा ली जो कि मेरे साथियों को लग सकती थी। इसी के साथ उन्हें कुछ टाइम भी मिल गया। अभी हम देखते हैं कि एक जहाज बम फेंक रहा है और पास ही एक स्नाइपर पेड़ पे बैठा हुआ है, और इसी के साथ धमाका होता है। और वो कहता है कि वो मैंने धमाके को बहुत पास से महसूस किया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि एक बंदा मेरे सिम्बियोट के साथ मुझे लिंक कर रहा है, और मुझे पास यही ऑफर था कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं। तब मैंने मिस्टर फ्यूरी को भी वहां देखा, और उन्होंने ही कहा कि हाँ, कर दो लिंक। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे ही क्यों चुना। मैं तो एक साधारण सा था, शायद इसीलिए मुझे ही चुना। मुझे लगा कि मैंने शायद डेविल जंगल में देखा है, पर जो अभी था वो तो उसके सामने कुछ नहीं था। असल में जो डार्क मैक्स होती है वो क्या होती है, ये मुझे उस दिन पता चला। इसी के साथ वो बता रहा है कि वो पता नहीं किस दुनिया में चला गया, किस यूनिवर्स में चला गया, तारों से भी पहले की दुनिया में, जहाँ पे वो ड्रैगन भी है। और आप देख सकते हैं वो ड्रैगन वही सेम ड्रैगन है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस ड्रैगन ने पूरे न्यूयॉर्क सिटी में तबाही मचाई हुई है। और जैसा कि देखा गया है, वो टीवी पे देख रहे हैं कि ड्रैगन सिटी में है और एवेंजर्स को बुलाया गया है, पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। रेक्स कहता है कि हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। और तभी वो देखता है कि एडी वहां नहीं है, और टीवी से आवाज आती है कि स्पाइडरमैन आया है उसके साथ लड़ने के लिए। एडी पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ वहां जा रहा होता है, और वो सोच रहा है कि ये सब शील्ड ने किया है। उन्होंने ये ड्रैगन कहीं से ढूंढ लिया मेरे जैसे और भी बनाने के लिए, और ये अब उनसे संभल नहीं रहा। ये ड्रैगन बाकियों को तो खा गया, और ये मेरे लिए भी जरूर आएगा, मेरे सिम्बियोट के लिए। पर चिंता की बात नहीं है, हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते कि वो हमें मारे, हम ही उसके पास जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग पे वेट कर रहा है और कहता है आने दो उसे, देख लेंगे। और पीछे से हम देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन भी है, एक ब्लैक में दिख रहा है हमें। और गाइस, इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए आप और कौन सी कॉमिक सुनना चाहेंगे। थैंक यू।